वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी कल जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, तब उनसे जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मंत्री हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की थी और जो उनकी शर्त रखी थी, जो उनकी शर्त थी कि संसद में इस मामले पर, नीट के पेपर लीक के मामले में संसद में चर्चा होनी चाहिए, जिस पर जितेंद्र सिंह ने जो निगोशिएशंस के लिए गए थे, उन्होंने उस पर अपनी सहमति दे दी, जो भी सरकार का पक्ष है उसको चर्चा करने के बाद। और ऐसा स्वीकृति हो गई कि इस मामले पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर के स्वीकृति आई, वैसे ही राहुल गांधी की दूसरी डिमांड आ गई। अब दूसरी डिमांड क्या है? दूसरी डिमांड में वो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन भी उस शर्त का हिस्सा है। तब इस मामले को लेकर के जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया। ट्वीट में ये बताने की कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो अपनी बात से मुकर गए हैं। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस पर वाद विवाद भी होने लगा कि क्या राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और अपनी बात से मुकर रहे हैं, और ये नेता प्रतिपक्ष के लिए इथिकली भी, संवैधानिक रूप से और क्रेडिबिलिटी को लेकर के दिक्कत वाली बात है। अब ये बात थी और कहा जा रहा था कि इसकी सीमा क्या है, कहाँ पर ये मामला जा कर के रुकेगा। एक बात पर मुकरे, दूसरे बात पर मुकरेंगे और फिर तीसरे बात पर, और वही हुआ। आज उनकी डिमांड में या उनकी मांग में एक और इजाफा हुआ जब उन्होंने बोला कि गृह मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए, इसलिए कि जो लाठीचार्ज हुआ है वो जिम्मेदारी जो है, सुरक्षा और इसकी जिम्मेदारी जो होती है वो गृह मंत्रालय की है, इसलिए गृह मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे तब तक डिमांड में और इस्तीफा और बात होने लगे और लोगों के इस्तीफे की बात होने लगे, इसलिए कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारी अजीब बातें हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो जिसका कोई पेपर लीक से लेना देना नहीं था। लेकिन राहुल गांधी इस तरह की बातों को के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री को तो निशाना बनाया ही, और जो एग्ज़ाम लीक हुए हैं उन्होंने उसकी भी एक सूची दी कि 152 एग्ज़ाम पेपर्स अब तक लीक हो चुके हैं। वोट चोरी को लेकर के भी उन्होंने हाइड्रोजन बम ड्रॉप करने का दावा किया था, वो फिस हो गया। लेकिन ये जो बात है, क्या जो संसद में चर्चा है, वो चर्चा राहुल गांधी जिस शर्तों पर चाहते हैं उस पर होगी, या जो संसद में चर्चा के लिए नियम निर्धारित हुए हैं उन पर चर्चा होगी? सरकार जो नियमावली है, जो नियम डिसाइड किए गए हैं, उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, इसलिए कि एक जो चर्चा का वो है प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न के अंतर्गत ही चर्चा होगी। लेकिन शायद राहुल गांधी इतने लंबे समय से सांसद हैं, उनको संसद की जो वर्किंग है उसके बारे में भी जानकारी पूरी नहीं है। अगर उनको जानकारी नहीं है तो उनके जो पार्टी के और वरिष्ठ लोग हैं उनसे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी को स्टूडेंट्स का भला बुरा नहीं सोचना है। राहुल गांधी को ये सोचना है, राहुल गांधी को ये करना है कि कैसे इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो, और कैसे जब ये मामला फैल गया है तो उस फैले हुए मामले को कैसे कैपिटलाइज किया जाए, और उन्होंने वही कैपिटलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन राहुल गांधी जिस बात के लिए मशहूर हैं, जिस बात के लिए जाने जाते हैं
कि वो एक रास्ता तो सही पकड़ते हैं, उसके बाद वो कीचड़ में अपने अपने आप को पाते हैं। इस तरह की बात करते हैं जहाँ से फिर वो जो विषय है उस विषय से भटक जाते हैं, फिर कुछ अनाप शनाप बात करने लगेंगे जिसके कारण फिर वो हंसी का पात्र बनते हैं। और वही अब होता हुआ दिख रहा है। कल जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो बहुत, मतलब गिरफ्तारी क्या, डिटेन किया गया था जो बहुत सारे लोगों को, और उसमें राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, और भी कांग्रेस के बहुत सारे लोग नेता थे जिनको डिटेन किया गया था। लेकिन उस डिटेन किए जाने के बाद से ऐसा लगने लगा था कि अब ये सीजेपी से मामला, कॉकरोच जनता पार्टी से मामला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया है, लेकिन वैसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसलिए कि फिर एक बार घूम फिर करके जिस तरह की बात अखिलेश कर रहे हैं या जिस तरह की बात राहुल कर रहे हैं, उससे इस मामले में कोई न फायदा होता हुआ दिख रहा है पॉलिटिकली, बल्कि ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लीजिए कि जो बातें आप अरे कांग्रेस कह रही है या जो बातें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उस बातों का ठीक उल्टा कहा जा चुका है ऑलरेडी, कि क्या भूख हड़ताल से समस्या का वो है से समस्या का समाधान होगा, और अगर भूख हड़ताल ही समस्या, सारे नियम कानून को बनाने में मदद करेंगे तो संसद में ताला लगा देना चाहिए। ये बात करते हुए 1953 की जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच कोट किया था पी चिदम्बरम ने, और उसी से मिलती जुलती हुई बात राहुल गांधी ने भी की थी। तो क्या राहुल गांधी तब और अब में अंतर हो गया, इसलिए कि तब वो सरकार में था, वो विपक्ष में थे? क्या इसमें मामले में निश्चित तौर पर यही हुआ है। लेकिन आप अगर कोई स्टैंड ले रहे हैं तो उस स्टैंड को लॉजिकल उस पर लेके जाना चाहिए। जिस तरह के तर्क, जिस तरह की बातें, जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी कर रहे हैं, वो किसी भी दृष्टि से ना तो संवैधानिक रूप से उचित है, ना इथिकली ठीक है, ना मॉरली ठीक है। तो अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये पूरा का मामला कहाँ किस करवट बैठेगा, कहाँ जाएगा, ये तो आगे चलता देखेंगे हम। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं से भी इसका समाधान की तरफ जाती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि डेडलॉक कंटिन्यू होने की बात दिख रही है। अब डेडलॉक अगर कंटिन्यू रहेगा, डेडलॉक चलता रहेगा, तो सरकार एम्बैरस होगी, या सरकार क्या समाधान खोजती है। कोशिश यही है कि सरकार को एम्बैरस किया जाए, और अखिलेश यादव के लिए 2027 चुनाव दिमाग में है, कांग्रेस के लिए पंजाब का चुनाव भी, उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब का भी चुनाव है, और पंजाब उत्तर प्रदेश के बाद जब 27 में चुनाव हो जाएगा तो 29 ज़्यादा दूर नहीं बचेगा। तो कांग्रेस के लिए 2029 का चुनाव भी है, और वो अपने 99 की जो टैली है, उस टैली को कुछ आगे ले जाने की दिशा में काम करते हुए दिख रहे हैं सबको। ये विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष का अपना है कि सरकार बचा के रखे, विपक्ष का काम है कि वो अपने आप को सरकार में लाए। तो ये होगा। लेकिन क्या जिस तरह के नैरेटिव या जिस तरह की बात राहुल गांधी करते हैं उससे उनको फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं दिख रहा है, इसलिए कि उनकी बहुत ज़्यादातर बातें कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।